टोंक के मायने एक साधु की हत्या कर दी, भीलवाड़ा के मायने एक नाबालिग के साथ में रेप कर बिन भट्टी में जला दी। तो जोधपुर में भी कांड हुआ, बठे भी एक युवती के साथ में गैंगरेप हुई। तो यहाँ की घटना खटे ना घटे कौन लाग रही है भाई राजस्थान भयावह दुर्घटना के बाद में ठें की यहाँ की स्थिति है कि जिया ते सामने देख पा रहे हो वो एक मकान है, इका आगे आज भी चारपाई लगा रखी है। थाने एक खौफनाक मंजर और दिखाऊं, थाने एक दादी दिखाई दे रही है, भी दादी को भी देखभाल कर बाला कोई को नहीं। छोटा जता भी जीव जंतु है घूम रहा है, चल रहा है, हमको देखभाल कर बालो कोई को नहीं। यहाँ लोग आसपास में खेतों में वगैरह काम कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ कहीं बाहर नहीं है, ये तो अपा फैला रहे लोग बके बके। ऐसा तो किसी बहुत सारों को कोई पकड़ा नहीं है, गलती एक जना करता है, आप कर रहे हो और मैं भी साथ साथ में फंस रहा हूँ। तो यहाँ भी सुनबा में आ रही है कि भाई एक 17 साल को बच्चों है नाबालिग, 2-3 आदमी निर्दोष भी फंसाया पुलिस ने। ये तो बाकी कांड हुआ तब पता लगा। लेकिन खड़े न घटे यहाँ कोनी का टाइप की बन नौकरी दी जासी या सहयोग दियो जासी तो यहाँ की घटना और बढ़ सी। बहुत सारा लोगों को कहबो है कि भाई धीरे धीरे राजस्थान भी मणिपुर बने लागो भी, पर था को कहीं विचार है। राम राम सा थे देख रहे हो झलको राजस्थान, और आज मैं आयो हूँ प्रतापगढ़ जिला के दरियाबाद थाना क्षेत्र के पहाड़ गांव में, जठे एक महिला निर्वस्त्र कर गांव में घुमाई गई और भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहाँ बा घर जा रहे हैं, हाँ जी घर के मायने भी महिला निर्वस्त्र कर भी को वीडियो वायरल हुई हो। ई रास्ता के मायने जगह भी लोग मिल सी वहाँ भी बात कर सकेंगे भाई काई घटना ही काई हुई हो, काई गलती ही, स्थानीय लोगों का भी विचार जान से। और बा घर जा रहे वहाँ बात कर सकेंगे ओ गिनौन अपराध क्यों करो, के पीछे की बड़ी वजह काई ही, हम बता पर चर्चा कर से। आ जाओ। राम राम सा। तो दादाजी जी बार एक आपने एक महिला निर्वस्त्र कर घुमा दी ही, तो भी खबर हम था कहीं के खबर नहीं होगा मोदी तो दर्द पड़ियो और मारे की खबर नहीं देखा नहीं, हम बुला दी नहीं मगर रास्तों पूछो ना भी आगे बताइयो बाखड़ा घर जासिया और बन पूछ से बटे जितना भी लोग मिल सी बानी घटना के बारे में पूछ से कि भाई आ घटना क्यों घटित हुई, काई कारण हो काई नहीं। अधिकारी लोगों से बात करवाई खातर आया है, स्थिति देखवाई खातर आया है कि घर के मायने भी तू करते अंजाम दियो गयो खान से दिखाई दे रही है। इतने पाठशाला मांडो भी महिला निर्वस्त्र कर यहाँ तक लाया गया और अब प्रशासन का आला अधिकारी आया है जगह के मायने SDM साहब भी आया है और बहुत सारा विभाग से प्रशासनिक अधिकारी आया है जगह स्थिति को जायजो ले पाया है कि भाई काई माहौल है की प्रकार से भी घटना अंजाम दी होगी। तो तस्वीर हम सीधा तौर पर देख पा रहे होगे भाई कुछ न कुछ बैठे कोई स्थिति है या कोई यहाँ की स्थिति को जायजो लियो जा रही है जटे वो गिनौनों काम घटित हुई है। देखो ये भयावह दुर्घटना के बाद में ठें की यहाँ की स्थिति है कि जिया ते सामने देख पा रहे हो वो एक मकान है, इका आगे आज भी चारपाई लगा रखी है और अठीने जो पशु है, गाय है, भैंस है, बकरी है, छोटा जता भी जीव जंतु है घूम रहा है, चल रहा है, हमको देखभाल कर बालो कोई को नहीं। इसको मुख्य कारण एक वही है कि भाई आ घटना के बाद में लोगों में तो डर है, दलित समुदाय में तो डर है कि ये घर छोड़ भाग चुकिया, खेता में जाग बसिया या अठू दूसरी जगह उठ के घटा न घटा अपन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर ले, ये डर छुए से भाग चुका है। और जो कुछ छप्पर थान सामने दिखाई दे रही हो ये छप्पर के मायने बार बार महिला आयोग का आलाधिकारी और SDM साहब आया अठा का जगह भी टाइम जगह भी आदमी मौजूदा वहाँ का बयान लिया जो किए हुए भी पर बात करी। थाने एक खौफनाक मंजर और दिखाऊं, थाने एक दादी दिखाई दे रही है, भी दादी को भी देखभाल कर बाला कोई को नहीं, डर की वजह से सारा भाग चुका है अठू। दादी भी अकेली है, कड़ा से उठे में देख रहे हैं दादी भी है, खुद को ध्यान खुद रख रही है और ये अवस्था के मायने भी वहाँ को ध्यान रख बड़ा कोई को नहीं। इसको सीधो सो मतलब वही है कि लोग डर की वजह से उठू दूर चलेगा ताकि पुलिस वन पकड़ नहीं ले। अंकल जी जी कि आप बहुत सारा दिनों सुन रहे हैं कि भाई एक लड़की का कपड़ा खोल घुमा दी भी को वीडियो भी वायरल करे लगा, तो वो मैटर हुई कहीं एक्चुअल में अठिन से यार उबारे और बताओ। हाँ साहब मुझे जानता साहब, मैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर सिटी दूर रवाना वाला हूँ यहाँ से, मैंने जानू ये साहब ये बात, ये कपड़ा वपड़ा खोल मिल लीजिए आप नहीं जानू, मैं जानता भी नहीं हूँ। तो जी हाँ थाने यहाँ तो सुनबा में आयो लोग भाई एक लड़की का कपड़ा खोल दिया और भी को वीडियो बना ली और हम लियो साहब यू करता हाँ यू की हाँ। तो अब तो पता ही है ना कि भाई बात कहीं हुई थे भी 4 आदमी सुनिया वाला अंकल जी। मैं नहीं जानी भाई हो कोई खबर नहीं, मुझे और सिर्फ बेटे रहने वाला हूँ, ये वो पता नहीं है। मैं सुबह आइयो बाद में पता लगा है साहब यू की दो तो दूर रहने वाला हूँ थोड़ा को 1.5 किलोमीटर सिटी। तो थान पतो क्या चलियो कि भाई अठे एक लड़की का कपड़ा खोल दिया है ये टाइप को करते होगो। ये मकान मारा है, वो मकान थाको है, ये मकान में थे रह रहा हो अंकल जी, वो मकान भी थाको ही बोलो तो वो थाका पड़ोस से बोलो वो मकान थाको है, थाका अठे पशु पक्षी है चल रहा है अठे काम कर रहे हो। हाँ मो साहब मर माँ है सोरा हाँ वेपरी की राखी करवा मोटे हो ने मो बटे सुबह फादो नियर आइयो टे पानी पाओ यूक्रेन खावा नालो यूक्रेन आइयो ते आइयो ते पता लगा साहब। थाने ये बात को ठा पड़ियो तो जा ए घर है ए घर पंखा ही है के ये ललिया को है साहब भाई है के जी घर के मायने जी घर को आदमी भी लड़की का कपड़ा खोल भी घुमा दी ही वो बन के दनी पति राख वालो जो सर ए घर का आदमी खटे गेड़ा है वो पता नहीं लगे दी बातें को था। अभी घटना बाद में चलेगा कैठू
तो सले गावे खरे गाय की खबर नहीं मत बटे रो उल्टा पहले परोगोड़ मत रो ये घर कौन का है भी बाजी की लड़की ही ना भी लड़की हुई घर को कहीं संबंध है मत मारे की ठा है जी हाँ कितने देख पा रहे हो अंकल जी आप बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घर कौन का है कहीं घटना ही फिर भी अंकल जी बार बार भी घटना टालवा की कोशिश कर रहे हैं और बतावा की कोशिश कौन कर रहा है। जी हाँ कि अंकल जी बारह ये घटना हो रही है बिख बार हम बताओ कि भाई वो घटनाक्रम हुई कहीं साहब और कहीं घटनाक्रम है। घटनाक्रम तो इनकी पारिवारिक घटनाक्रम है और पारिवारिक के हिसाब से क्या हुआ, हम तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर यहाँ शांति व्यवस्था के लिए आए हुए हैं और सब लोगों को यहाँ शांति इनको कोई तकलीफ नहीं पड़े हिसाब से यहाँ है और यहाँ लोग आसपास में खेतों में वगैरह काम कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ उनके डेली रूटीन का जो काम है वो काम कर रहे हैं और सारे यहाँ सरपंच साहब भी मौजूद है, राजस्व प्रशासन की टीम भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ गांव के मोहतबीर है, इनको ये समझा रहे हैं कि भाई जो गुनाहगार थे वो तो पकड़े गए और उनको नियमानुसार सजा होगी जो भी होगा, लेकिन जो निर्दोष है बेगुनाह है वो लोग यहीं अपना रूटीन का काम चालू कर रहे हैं और ये चल रहा है। जी हाँ कि अंकल जी सुनवा मारे हो कि बहुत सारा बच्चा ने और जगह एक मायने शामिल मन पकड़ ले चुका, तो कत्ती संख्या ही लोगों की ऐसा तो किसी बहुत सारों को कोई पकड़ा नहीं है, जो वास्तव में उनको लगे कि गुनहगार है कुछ मौके पे दिख रहे थे उनको ही पकड़ा, बाकी तो सब यहीं हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी सुनवा मारे हो कि भाई एक 17 साल को बच्चों है नाबालिग भी फिर बात थाको कहीं कहना है वो तो मुझे इतना सारा तो पता नहीं है कौन सा है क्या है, लेकिन जो भी उनको लगा पुलिस को वो उनको ले गए। तो साथ में एक बात और भी सुनवा मारी है कि भाई अठीन जितना भी छोटे छोटे ढाणिया है गाँव है तो अठे पशु पक्षी बंद रहे हैं लोग भी कोनी पे खड़े चलेगा। फिर छोटी छोटी ढाणिया कुछ नहीं, ये एक ही फड़ा है, बाकी सब इस गांव के 5-7 फड़े 5-7 फड़ों में बिल्कुल किसी के कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इस फड़े में 10-15 जो मकान थे वो लोग जरूर उसमें पुलिस के डर से भागे थे, लेकिन वो सारे आ गए इधर उधर से और कई छोटे मोटे इधर उधर इनके 2 जगह खेत है, एक नई बस्ती में नए खेत निकाल रखे हैं, उनपे भी कुछ परिवार रहते हैं। इनके परिवार में क्या मेन हेड ऑफ है वो यहाँ रहते हैं, तो वो उनके दूसरे बच्चे हैं वहाँ रहते हैं, इस तरह से आना जाना चलता है। ये क्या गर्मी वगैरह में जब उस खेतों पे काम नहीं होता तब यहाँ के परिवार से निवास कर रहे हैं और जब खेतों में काम होता है तब वहाँ उस खेत वाले मकान पे रहते हैं। अगर आप बात करें कि इस टाइप को कोई भी कू करते हुए वो गलत है अपना समाज की खातर, लेकिन बन नौकरी दी गई बन पैसा दी गया चलो बाद माँ का सहयोग की खातर ठीक है, लेकिन खड़े न घटे यहाँ कोनी का टाइप की बन नौकरी दी जासी या सहयोग दियो जासी तो यहाँ की घटना और बढ़ सी। ये तो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो पब्लिक का मामला है, इसमें तो हम इसमें कोई कमेंट नहीं जानते हैं। तो बहुत सारा लोगों को कहबो है कि भाई धीरे धीरे राजस्थान भी मणिपुर बने लागो भी, पर था को कहीं विचार है ये चीज भी हम नहीं कह सकते, इस चीज का हमें ये कोई ऐसा इतना कोई मामला नहीं है। एक नारी जगह की इज्जत हुआ है बिन सारा समाज के साथ बिखेर दे बहुत बड़ा मामला ही हुआ है माँ की नजर में। तो जी देखो ये सब यहाँ लोकल जो हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम तो क्या है कि हमारे जिस काम से आए हैं इस काम की हम देख रेख करें। चलो था एक लास्ट प्रश्न वो है माखो के जिस हिसाब से अगर आप बात करा तो एक टोंक के मायने एक साधु की हत्या कर दी, भीलवाड़ा के मायने एक नाबालिग के साथ में रेप कर बिन भट्टी में जला दी, अगर बीखे बाद में और बात करा तो जोधपुर में भी कांड हुआ बटे भी एक युवती के साथ में गैंग रेप हुई। तो यहाँ की घटना घटे न घटे या कौन लाग रही है भाई राजस्थान के मायने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान तो शुरू से ही शांति प्रिय प्रदेश रही है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शांति का ही है, छोटा मोटा कोई उनके हिसाब से कुछ हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बस बाहर की जैसी घटना यहाँ का नहीं, कभी ऐसे कभी आज दिन तक हुआ ही नहीं, कोई किसी कारणवश यहाँ होगा, बाकी ऐसा कोई यहाँ मामला नहीं है। तो किसी प्रदेश में इतने बड़े काम हो जाते हैं वो छोटे तो कैसे होंगे? प्रदेश का देखो, प्रदेश का मामला प्रदेश का रहा, हम हमारी यहाँ ड्यूटी ये कर रहे हैं कि लोगों को आपस में समझा के और उनके दैनिक चर्या का काम कराना। कहीं यहाँ को काम हुई हो या था की नजर में कहीं चीजें आ रही है? तो हमारे नज़र में तो ये है कि अभी शांतिपूर्ण चाहिए, जो भी मॉल था पहले ठीक है, लोग सब खेती में काम कर रहे हैं और यहीं है, कहीं बाहर नहीं है, ये तो अपा फैला रहे लोग बके बाहर पीछे का एक घर देख रहे हो भी घर में तो कोई को नहीं आ, वो कोई नहीं, वो पुलिस की डर है थोड़ी बहुत इसीलिए, बाकी ये काम कर रहे हैं खेती में, इधर मकान है उनके, उधर मकान है इधर। तो ये घटना पर था को कहीं के वो है? मेरा क्या कहना है कि गलती एक जना करता है 50 लोगों पे आता है, अपराधी एक ही होता है और 50 लोग बदनाम होते। अभी जो एक जने ने किया पूरी सरकार राजस्थान बदनाम हो गई। तो अगर अब मैं था बात करूँगा थे अपनी ऑडियंस ने कहीं मैसेज देवो चाहो? मैं तो ये है कि सहायता के लिए हम दिन रात लगे हुए इस लोगों के साथ, सहायता देने के लिए और इन लोगों को भी आश्वासन देने के लिए, पुलिस को भी साथ में रह के अपराधी जो वास्तविक में है और नहीं है उनका भी बता रहे, जो गट्टा आप कर रहे हो और मैं भी साथ साथ में फंस रहा हूँ। 2-3 आदमी निर्दोष भी फंसाया पुलिस ने, वो मौके पे नहीं। अंकल जी भी पर क्या कहना है बार में बात करिए 17 वर्षीय नाबालिग बच्चा का बारे में बिन भी पुलिस लेगी? वो उसका तो नाबालिग हॉस्टल में रख दिया है, शाम को उसकी जमानत हो जाएगी, बाल सुधार गृह में उसे रख दिया है, रख दिया है उसको, तो जमानत हो जाएगी कल। अंकल जी आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो अभी?
हम तो ये मैं यहाँ का सरपंच हूँ। आप सरपंच हो ये पहाड़ा गांव के, तो इसमें ये पहाड़ा निचला और उपला दोनों आ जाते हैं ना। तो मैं यहाँ का सरपंच हूँ, इसीलिए मैं सहायता के लिए बैठे, बाहर से कोई टेम आए तो जवाब तो देना पड़े। और बाहर का कोई टेम आ गया ना, अगर मैं सरपंच हूँ दरियावत में मिला तो इसीलिए लोगों को आश्वासन देके और यहाँ इसीलिए बैठे। ठाको भी परिवार के बारे में कहीं कहना है कि भाई भी लड़की कोई प्रेम प्रसंग हो जो को भी उपला गाँव के मायने भी लड़काओं भी मैं बात करी ही कि भाई बा लड़की बटे हीर बिन पकड़ ले गए, माँ के साथ मारपीट भी हुई भी खमाए था को कहीं कहना है। उसमें मुझे पता नहीं था, ये तो बाकी कांड हुआ तब पता लगा। मैं तो बाहर था, दरियावत गया था कोई काम से, सुबह निकला 9 बजे और शाम को 6:30 बजे आया और ये घटना हुई जो पता नहीं था। फिर सुबह शाम को तो ऐसे पता लगा कि मान लो यहाँ ये बवाल हुई है, पर ये नहीं था कि ये इधर घुमा रहे निवृत्ति करके, वो मुझे पता नहीं। सुबह फिर वीडियो वायरल हुआ तब पता चला। फिर मैं यहाँ के लोगों को बोला भाई ऐसे काम क्यों किया, किसने आदेश दिया, भाई ऐसा काम तो कर ही नहीं सकते अपन। उसके अलावा मैंने कहा पुलिस कार्रवाई करेगी, गलत है उसको सजा मिलेगी। तो वीडियो वायरल करवा हम गताक लोगों को हाथ हो मतलब एक जनो करो क्या एक जना कोई एक दो जने थे। तो भी बाद में अगर मैं थाने पूछ आवांगे जी की पीड़ित महिला ही बार बार खटे है वो तो दरियावत गई है पुलिस के पास। यहाँ आती जाती थी, यहाँ पढ़ुआ इसका मामा था, डेट चालू हुई, बातचीत होने लगी, फिर यहाँ भी आती जाती थी। उसके भाई यहाँ नहीं बैठाना चाहता था उसको, तो वहाँ रखे तो भी मेरे आती जाती यहाँ घर पे आती, कभी 3 दिन कभी 4 दिन यूँ रहती थी।